हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब भी मेरी तरह रिवीजन कर रहे होंगे। और जो रिवीजन का स्टडी प्लान, वीकली स्टडी प्लान मैंने शेयर किया था, क्या आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अपडेट दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग कोई स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि रिवीजन करते टाइम आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है क्या जो मेरे साथ आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि हम जब स्टडी करते हैं उस टाइम बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत सारी बुक्स परचेज कर लेते हैं और बहुत सारा जो है मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब रिवीजन की बात आती है तो उसको इतने कम समय में हम नहीं कर पाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये सारे मेरे लिटरेचर के नोट्स हैं अलग अलग, जिसमें लिटरेरी टर्म्स भी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है और सभी राइटर्स भी हैं। और ये 2, 2, 4 और 6, ये 6 रजिस्टर्स हैं और ये बहुत ही पतले पतले से रजिस्टर्स हैं, लेकिन ये फुल हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और इतने ही नोट्स लगभग दूसरी जगह रखे हैं, वो अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनको रिवाइज़ कैसे करूँ, क्योंकि नोट्स तो हम बना लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन लास्ट में इनका रिवीजन नहीं कर पाते। और 2021 में यही प्रॉब्लम हुई थी कि लास्ट तक स्टडी करते रहे, लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहे, और ये जो नोट्स थे वो ऐसे ही रखे रह गए। उनको कंप्लीट ही नहीं कर पाई, मैं इनको रिवाइज़ ही नहीं कर पाई। ओनली एक बार ऐसे देखा था, और आप लोगों को पता है कि एक बार देखने से कोई भी नोट्स जो हैं वो अच्छे से रिवाइज़ नहीं होते हैं। तो यही है कि मैं अभी जैसे इन नोट्स को निकाल रही थी, क्योंकि जो टॉपिक था मेरा नेक्स्ट, मुझे देखना था कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। इसीलिए एक चीज़ बोल रही हूँ कुछ कि जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड रखिए, बिल्कुल बहुत ही कम चीज़ों से पढ़िए। जैसे एक बुक आपके पास होनी चाहिए, उसमें से अगर नोट्स बनाए तो शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइए। चैनल अगर कोई फॉलो कर रहे हैं तो कोई एक ही चैनल फॉलो कीजिए, क्योंकि एक चीज़ को एक चैनल बहुत अच्छे तरीके से अगर समझा देता है तो दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उस चैनल की जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती है तो उस टॉपिक को आप कहीं और से कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन टाइम में आपको क्या करना है, आपको ओनली जो नोट्स बने हुए होते हैं उन्हीं को रिवाइज करना होता है। और बुक से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बुक में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा या अंडरलाइन किया होगा, इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। और बेस्ट वे है रिवीजन का कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि पढ़ा तो हमने पहले बहुत कुछ है, पहले से बहुत कुछ हम पढ़कर आ चुके हैं। अब क्या है, अब हमें देखना है वो जो पढ़ा हुआ है वो यहाँ कितना रहा है, कितना अभी यहाँ पर है माइंड में, कितना हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, कितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज नहीं सॉरी रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। कितने चीज़ें हम याद रख पा रहे हैं, और जो चीज़ें हमें याद नहीं रह रही हैं वो टॉपिक्स को हम मेंशन कर लेंगे, उसके बाद हमें उन पर वर्क करने की ज़रूरत रहती है। जैसे हम प्रैक्टिस सेट में करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद जो टॉपिक्स हमारे वीक रहते हैं, जैसे आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो गया, लिटरेरी टर्म्स हो गया, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वोकैब हो गया। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो टॉपिक रहता है वोकैब रहता है। फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं, 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम देते हैं, उनमें 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, 15 क्वेश्चंस नॉर्मली ऐसे होते हैं जो कर ही नहीं पाते, और उसमें हम नहीं बाकी सब भी होते हैं। सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ ही नहीं। लेकिन वही है कि 110 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होने चाहिए, होते हैं जो हम कर पाते हैं और हमें करने भी चाहिए, ठीक है। उनमें से मोस्टली जो होते हैं गलत क्वेश्चंस वो होते हैं वोकैब के या फिर ग्रामर के। लिटरेचर फिर भी हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, रट लेंगे या फिर जैसे भी कर लेंगे, लेकिन वोकैब की चीज़ है। वोकैब ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें हम तुक्का भी नहीं लगा सकते। समझ आता है, याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे अभी मैं देख रही थी, एसपी बख्शी रखी है मेरे पास बहुत पुरानी बुक है एसपी बख्शी की, लेकिन क्वेश्चंस मींस वर्ड्स जो हैं वो अच्छे हैं इसमें हैं। मेरे पास 2007 वर्जन है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो 2007 वर्जन है। अब तो नई बुक आ चुकी है आई थिंक, उसमें वर्ड्स भी बढ़ गए होंगे, लेकिन मैंने नहीं ली है क्योंकि वर्ड्स जो हैं जितने इसमें हैं, अगर मैं ये भी कंप्लीट कर लूँ तो सफिशिएंट होंगे। कल से एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि वोकैब के लिए बताइए, वोकैब के लिए बताइए, वोकैब के लिए बताइए। आप वोकैब के लिए ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। कल एक क्वेश्चन ये भी था कि ल्यूसेंट इनफ है क्या, सफिशिएंट है क्या। जो ल्यूसेंट है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं अब
नए तरीके से पूछे जाते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, ठीक है। एसएससी टाइप का लेवल इंग्लिश के जो वोकैब के वर्ड्स होते हैं बढ़ गया है। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप वोकैब को जो है या तो ब्लैक बुक से प्रिपेयर किए या फिर बेस्ट है एसपी बख्शी। आप एसपी बख्शी की अगर वोकैब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वोकैब में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि 100% आप कंप्लीट कर लोगे, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो मोस्टली एरिया कवर हो जाएगा। वोकैब अगर आप एसपी बख्शी से कर लेते हैं तो मोस्टली एरिया कवर अप हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है, आप ब्लैक बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, रिवीजन टाइम में भी आप एसपी बख्शी और ब्लैक बुक से ही प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। कोई भी स्टडी चैनल या कुछ भी अगर आप करते हैं तो उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगता है, उतने टाइम में आप यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि चैनल्स पर जो वर्ड्स कराए जाते हैं उनमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेते हैं। या तो आप 2x की स्पीड करके वहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी चैनल अगर आपको चाहिए। एक बेसिक लर्निंग करके कुछ चैनल है, मैं फिर से उसका नाम भूल गई हूँ, हाँ बेसिक लर्निंग है कुछ ऐसा, जिन्होंने इसको कंप्लीट कराया है बुक को, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारे और भी चैनल है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि चैनल को तो छोड़ ही दीजिए, चैनल तो रहने ही दीजिए। चैनल ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आप सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा कीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर हम बुक्स को दे पाएंगे, एक ही वर्ड को बार बार पढ़ेंगे, एक चीज़ को, एक टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज अगर कर लेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यही है, अभी मैं रिवीजन करने के लिए बैठी थी और अपने इतने सारे नोट्स देखकर अभी मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये जो नोट्स है 2021 के टाइम पे मैंने बनाए थे और मैं इनको रिवाइज नहीं कर पाई थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए जितने भी आप नोट्स बनाएं उसको कम से कम 3 बार रिवाइज जरूर करें। एक बार हम शुरू में पढ़ते हैं उतना अच्छा हम नहीं कर पाते, दूसरी बार पढ़ते हैं तो अच्छे से हो जाता है, लर्न हो जाता है, तीसरी बार पढ़ते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह जाती है वो और भी अच्छे तरीके से हो जाती है। और इस तरीके से हमारे जो सारे नोट्स हैं वो हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे नोट्स हैं और इतने ही और भी जो नीचे रखे हुए हैं वो भी हैं। तो अभी मुझे टाइम लगेगा समझने में कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। तब तक के लिए आप लोग बताइए कि क्या ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होती है कि जब रिवीजन करने का टाइम आता है तो आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बस यही है, इसीलिए वीकली स्टडी प्लान बनाया था कि कुछ टॉपिक्स जो हैं सिलेक्टेड हैं उनको वहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे और एक एक पोर्शन कंप्लीट करके चलेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। आप सब लोग बताइएगा कि वीकली स्टडी प्लान में कितना आप कंप्लीट कर चुके हैं और कौन सा डे आपका चल रहा है। फर्स्ट वीक ही चल रहा है, मेरा तो डे 3rd है, बीच में एक डे स्किप हो गया है, मुझसे स्टडी नहीं हो पाई, काम ज़्यादा था और बेबी भी है छोटी तो वो परेशान करती है थोड़ा, इतना टाइम नहीं मिल पाता। आज मेरा डे 3rd है और 2 दिन मैंने कुछ टॉपिक्स किए हैं, कुछ बचे हुए हैं, रह रहे हैं, उनको कंप्लीट करती हूँ। आप सब लोग बताइएगा, अपनी अपडेट दीजिएगा कि आपने क्या कंप्लीट कर लिया है और कितना रह रहा है, आपका कौन सा डे है, आप वीकली स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं भी अपनी स्टडी कर लेती हूँ, आप लोग भी अपनी स्टडी अच्छे से करिएगा और अपडेट जरूर देते रहिएगा कि कैसी चल रही है आपकी स्टडी, आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। एग्ज़ाम कभी भी हो हम फुली प्रिपेयर हैं, रहेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम जनवरी में हो तब भी हम फुली प्रिपेयर हैं, उसके बाद हो तब भी हम फुली प्रिपेयर हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।